बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों, आपके जायकों, आपके रिज़्क़ में और अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ चिकन शवारमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप लोग समझते हैं कि कम पैसों में घर पर बाज़ार जैसा शवारमा खाना चाहते हैं तो आप लोगों को दो स्पेशल सॉस बनाने आने चाहिए। अगर आपको लगता है कि इन दो सॉस के बगैर आप घर पर रेस्टोरेंट जैसा शवारमा बना सकते हैं तो ये आपकी भूल है। इन सब के लिए आपको मेरी फुल वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को मैरिनेशन लगाने के लिए सबसे पहले एक बाउल लेंगे, इसमें 1 कप सिरका ऐड करेंगे। अब इस सिरके में 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करने के बाद 1 टीस्पून तंदूरी मसाला ऐड करना है और इसके बाद हाफ़ टी स्पून जिंजर पेस्ट ऐड करना है। पेस्ट ऐड करने के बाद हम लोगों ने हाफ़ टी स्पून टिक्का मसाला सब कुछ ऐड करने के बाद अब इन सब को तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से हम लोगों ने कर देना है मिक्स। और इसी अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद हाफ़ केजी चिकन, बोनलेस चिकन ऐड करना है। बारीक पीसेस में मैंने चिकन को काट लिया था। अब इसे ऐड करके इसको तकरीबन मैरिनेशन के लिए हम लोगों ने रख देना है 2 से 3 घंटे फ्रीज़र में। और इसी दौरान आप अगर इस पर चैनल पे हैं न्यू तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट मस्ट कीजिएगा। यह आप लोगों इसके बाद हम लोग रेड चिली सॉस तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक पैन लेंगे, इसमें 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसको तकरीबन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप कम पैसों में घर पर बाजार जैसा शवारमा खाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये सॉस बनानी आनी चाहिए। तो जैसे ये लाइट ब्राउन होगा तो इसमें 2 टीस्पून हम लोग केचप ऐड करेंगे और केचप ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 to 2 मिनट्स मिक्स करने के बाद 1 कप पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम लोग इसमें इसको अच्छे से पहले मिक्सअप कर लेंगे। अब इसको तकरीबन 2 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम में पकाना है। हम लोगों ने अच्छे से 2 मिनट्स फ्लेम पर अच्छे से पकाने के बाद जब अब इसमें ऐड करनी है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेनी है। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करने के बाद हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर लेना है। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करने के बाद 1 टीस्पून शुगर यानी चीनी ऐड करनी है इसमें और इन सब को आप तकरीबन 2 to 5 मिनट्स तक कुक करना है। 5 मिनट गुजरने के बाद रेड चिली सॉस थिक होना शुरू हो जाएगी। अब इसमें 1 टीस्पून सिरका ऐड करेंगे। सिरका तो इसे एक मज़ीद तीखा कर देगा और दूसरा इस सॉस की लाइफ बढ़ा देगा और ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। और मीडियम हीट पर तकरीबन 10 मिनट कुक करने के बाद सॉस हो गई है रेडी। आप चूल्हे को बंद कर देंगे और सॉस को ठंडा कर देंगे। देखें हमारी ज़बरदस्ती रेड चिली सॉस तैयार है। इसमें तो एक लहसुन की स्मेल ख़त्म हुई है और दूसरा स्पाइस का कच्चापन महसूस नहीं हुआ। अब हम गार्लिक मायो सॉस तैयार करेंगे। इसके लिए जूसर में 3 से 4 लहसुन ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। 2 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे टेस्ट के लिए और 2 टीस्पून सिरका ऐड करेंगे और इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे 1 कप मायो ऐड करेंगे। मायो ज़्यादा नहीं ऐड करना और मायो का टेस्ट जो है वो ऑलरेडी नमकीन होता है। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट। हमारे पास शवारमा वाली गार्लिक मायो सॉस तैयार है। अब हम इसको किसी बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपकी मायो ज़्यादा थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके इसकी थिकनेस कम कर सकते हैं। अब कढ़ाई में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया करेंगे और इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे जिसको ऑलरेडी 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं। चिकन ऐड करने के बाद इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम हीट के लिए कुक करेंगे। 10 मिनट गुजरने के बाद इसको मज़ीद और हम लोगों ने 10 मिनट्स के लिए कुक होने के लिए छोड़ देना। मेरे प्यारे दोस्तों, 10 से 15 मिनट कुक करने के बाद अब हम लोगों ने इसे अच्छे से फ्लेम थोड़ी सी हाई कर लेनी है और इसको कुक कर लेना है, अच्छे से कुक करना है। 10 मिनट कुक करने के बाद अब हम लोग चेक कर लेंगे कि ये गला है या नहीं। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक कुक करने के बाद हमारा चिकन अच्छी तरह हो गया गल चुका है। अब हम लोगों ने इसको मज़ीद
तो फ्लेम थोड़ी सी हाई कर लेनी है और चिकन को जो है वो ड्राई कर लेना। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा चिकन शवारमा जो है बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। इसके बाद हम लोगों ने शवारमा सैलेड तैयार करना है, जिसके लिए एक दूसरे बाउल में हम लोगों ने बारीक कटी हुई बंद गोभी ऐड करनी है और इसके साथ ऐड करना है बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करना है। प्याज ऐड करने के बाद इसमें एक खीरा विद स्लाइस में कटा हुआ हो और स्किन स्लाइसिस में कटा हुआ ऐड करना है। इन सब को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये वैसे आप लोगों ने सैलेड जो है चिकन कुक करते हुए काट लेना है। अब इसके बाद हम लोगों ने कटिंग बोर्ड पे शवारमा सैलेड ऐड करना है और इसके साथ हम लोगों ने चिकन ऐड कर लेना है और चिकन ऐड करने के बाद इन दोनों को रफली सा काट लेंगे, जैसा कि लोगों को वीडियो में दिखाया गया है। वैसे ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं। रफली सा चॉप करने के बाद अब हम लोग लेंगे एक अदद पीटा ब्रेड। इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये मैंने घर पे रेडी की है पीटा ब्रेड। तो पीटा ब्रेड के ऊपर सबसे पहले हम लोग अब बारी है शवारमा सैबलिंग की, तो इसके ऊपर सबसे पहले रेड चिली सॉस ऐड करेंगे। ये जो ऑलरेडी हम लोगों ने सॉस तैयार किया हुआ था और उसके साथ ही हम लोग ऐड करेंगे इसके ऊपर गार्लिक मायो सॉस। इन दोनों को अच्छे से इसके ऊपर मिक्स करने के बाद अब हम लोगों ने ऐड करना है इसके बाद चिकन और सैलेड जो हम लोगों ने तैयार किया है वो ऐड करेंगे। एज पर टेस्ट इसके ऊपर गार्लिक मायो सॉस ऐड कर लेंगे। सॉस ऐड करने के बाद मैंने एक क्लिस्टो पेपर लिया है। मेरे पास शवारमा पेपर नहीं था तो मैंने क्लिस्टो पेपर ले लिया है। अब ब्रेड को दोनों किनारों से पकड़ेंगे क्लिस्टो पेपर, इसके दोनों साइड्स पे अच्छी तरह फोल्ड कर लेंगे। उम्मीद है आपको मेरी आज की शवारमा रेसिपी पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की आसान और मज़े की रेसिपी के लिए हमारे चैनल को करते रहें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दें क्लिक, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और मेरे घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।